जी, तो हेल्थ बेनिफिट्स और मेंटली स्पिरिचुअली आपको जितने भी बेनिफिट्स योगा के मिल सकते हैं, ख़ास तौर पे सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बीवी, अपने लाइफ पार्टनर, अपने हस्बैंड से आप किस तरह एंजॉय कर सकते हैं, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। और बीइंग प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फानी भाई प्लीज़ गाइड अस, बेनिफिट्स क्या है योगा के प्लीज़। Yoga comes from the word yuj, which means union of your soul with the Almighty. So yoga का purpose ये होता है कि we just get unified with the divine and ensure that our soul rests in peace finally. Basically, that's what it means. All other benefits that we get out of yoga are physical, which includes a better physical, mental health, overall well-being, calmness from within that you feel. All these are benefits of yoga. और बेनिफिट्स इसके देखने के लिए फॉर हाउ लॉन्ग लेट्स से समबडी स्टार्ट्स योगा टुडे, कितना जल्दी विद इन फ्यू डेज फ्यू वीक्स ही विल स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट्स? हाँ, ये चीज़ सब्जेक्टिव है, बट ऑन एन एवरेज जनरली विद इन अ फ्यू वीक्स ऑफ प्रैक्टिस, स्टार्टिंग प्रैक्टिस योगा, यू विल फाइंड अ डिफरेंस विद इन यू. आपके अंदर एक एनर्जी फील होने लगेगी, अंदर से आपको पता चलेगा. एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली यू विल फील मोर कामर, यू विल फील यू हैव बेटर स्लीप क्वालिटी एंड मोर रिडक्शन इन स्ट्रेस. और इसका आप कोई ये मेंशन करें कि क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं इसको, बेनिफिट्स इसके मेंटल हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इसके? योग से यू विल स्टार्ट फीलिंग अ काइंड ऑफ गुड कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट ऑल अराउंड यू. आपके अराउंड के जो लोग हैं उनसे बात करने का तरीका भी बदल जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी. सो मेडिकली this has been proven as well. People who meditate and do yoga, उनके ब्रेन स्कैन्स किए गए और इन स्कैन से ये पता चला कि they are a lot more calmer and a lot more healthier mentally. कोई एज लिमिट तो नहीं इस पे कि किस एज के बंदों को करना चाहिए, या बीमारी का वेट करें जी, बंदा बीमार है, फिजिकली स्ट्रोक हुआ है तो फिर करना चाहिए, या वैसे भी फिट रहने के लिए कोई बंदा भी कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है योग, बट इफ़ यू हैव अ मेडिकल कंडीशन ऑलरेडी यू शुड कंसल्ट अ योगा इंस्ट्रक्टर कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये आपको जान के उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए. ऑन एवरेज एक बंदे को लेट्स से कोई जॉब कर रहा है, उसको थोड़ा सा डेली लाइफ का स्ट्रेस होता है, ऑन एवरेज डेली कितनी देर उसको योगा करना चाहिए, अंदाजन आप बता दें, मिनिमम और मैक्सिमम एक टाइम रेंज बता दें प्लीज. 30 to 90 minutes minimum. I would recommend 30 minutes of yoga, which includes physical activity and breathing exercises as well. Maximum can be done 90 minutes, I would say. So that's the limit of time. आज हम हाशिम भट्टी साहब को मिले हैं जो कि उनकी एज 99 ईयर्स ओल्ड है, ऑलमोस्ट 100 साल के हैं. वो बता रहे थे कि अभी तक उनको चश्मा नहीं लगा. वो एक्सरसाइज एक बता रहे थे, उस एक्सरसाइज पे आप थोड़ा सा बताएं कि वो एक नाक पे आपने उंगली रख के इससे सांस लेना है, फिर इस पे कोई इस तरह को बता रहे थे. तो कह रहे थे कि आई साइट जिन लोगों की अभी तक कमज़ोर है, एनकें लगी हुई हैं, 1 महीने तक करें तो उनकी एनकें उतर जाएंगी. यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि कौन सा आसन या कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है अगर लोगों की आई साइट का प्रॉब्लम है. फिर उसके अलावा डिप्रेशन के वाले से बताएं, जिन लोगों को डिप्रेशन है वो किस तरह की एक्सरसाइज करें, कितने टाइम पे करें प्लीज़. हाशिम भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा. 99 ईयर्स में भी वो इतने फिट है. सो इट वाज रियली नाइस मीटिंग हिम. और उन्होंने जो बताया था उसका नाम था अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो एक प्राणायाम है. बेसिकली इट्स अ एक्सरसाइज ऑफ ब्रेथ. प्राणा का मतलब होता है ब्रेथ और आयाम का मतलब होता है एक्सरसाइज. सो हम इसमें क्या करते हैं कि अपने राइट हैंड को लेके वी जस्ट यूज आवर थंब टू क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल एंड वी ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट and then close the left nostril, breathe out from the right. So it's called alternate nostril breathing or अनुलोम विलोम प्राणायाम. इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल्स है वो काफ़ी हाई हो जाती है. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है when it flows through each and every organ of our body, it detoxifies. आपके बॉडी के हर ऑर्गन, हार्ट, लिवर, किडनी, स्टमक, पूरे जो सेल होते हैं बॉडी को एक सेलुलर लेवल से ईच एंड एवरी सेल को वो डिटॉक्सिफाई करता है. एज अ रिजल्ट यू फील अ हाई एनर्जी. और आँखों के लिए वो क्या करता है कि टिपिकली क्योंकि हम अपने चक्र, सहस्त्र चक्र, दैट इज इसको हम एनर्जाइज करते हैं, जो कि हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. तो अगर हम इसको 2-3 महीने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें, आई हेल्थ तो इम्प्रूव होता ही है, इसके साथ साथ हम काम फील करने लगते हैं. ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी बढ़ जाती है, दैट इज़ आवर फोकस इम्प्रूव्स. इसके अलावा हम काम भी हो जाते हैं. यूजुअली जो जिनके एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं, गुस्से हो जाते हैं ज़्यादा, ये लोग सब काम फील करने लगते हैं. सो इसकी ये चीज़ है.
और टिपिकली आई हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके लिए एक काइंड ऑफ मेडिटेशन भी है कि आप अंधेरे रूम में बैठिए और एक छोटा सा दिया जलाएं और 10 मिनट तक सिर्फ उसको फोकस करके देखें। इसको बोलते हैं हम त्राटक मेडिटेशन। इससे भी आई हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपका आई हेल्थ, यू विल सी आफ्टर 1 वीक इटसेल्फ योर आई हेल्थ, मतलब जो क्लैरिटी आपको दिखने में होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और दूसरा इस हवाले से बताएं कि इसका कोई ख़ास टाइम है, अर्ली मॉर्निंग करें, इवनिंग टाइम पे करें, दिन के वक्त किसी वक्त भी योगा किया जा सकता है, या कोई ख़ास टाइम आप स्पेसिफिक रिकमेंड करते हैं आप? टिपिकली हमारी जो लाइफ है वो सूरज से कनेक्टेड है, सन से। सो सनराइज एंड सनसेट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस योगा ऑन एन एम्प्टी स्टमक। हमेशा एम्प्टी स्टमक पे योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, टिपिकली बिकॉज आवर बॉडी हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू डिटॉक्स ऑन एन एम्प्टी स्टमक। इसके अलावा सन के अकॉर्डिंगली अगर हमारे टाइम टेबल, जिसको हम सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं आज के दिन में, अगर हम अपने टाइम टेबल को सन के हिसाब से एडजस्ट भी कर पाएँ, दैट इज़ एन एक्सेलेंट थिंग। वो आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग को काफ़ी इम्प्रूव कर देगी। तो इसके दौरान डाइट के हवाले से अक्सर लोग हमारे जो कम्युनिटी पाकिस्तान में हैं वो लोग गोश्त खो रहे हैं, मतलब है मीट पसंद करते हैं। आप थोड़ी सी लाइट इस पे शेड करें, रिगार्डलेस ऑफ का रिलीजन कोई भी है, गोश्त खाने के नुकसानात, और अगर बंदा वेजिटेरियन हो जाए तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स प्लीज़ बता दें कुछ। एट अ फिजिकल लेवल मैं बोलूँगा कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट्स नॉट डिज़ाइन टू डाइजेस्ट दैट मीट, मतलब उसके लिए हमारी बॉडी डिज़ाइन नहीं की गई है। तो फिजिकली दैट्स द रीज़न यू शुड नॉट कंज्यूम। स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो वी शुड कंज्यूम चीज़ें जो कम से कम वायलेंस हो चीज़ों में। सो फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दूंगा मैं। मानो आप एक गोट को या काऊ को यू मेक इट बंदी, मतलब एक जेल में उसको बंद करके रखते हैं 10 दिन 15 दिन, कितने भी महीने हुए, तो उसके अंदर कुछ इमोशंस आने लगते हैं जो कि डिप्रेसिव है, जो कि गुस्से वाले हैं। आपको भी कोई जेल में बंद कर दें 10 दिन 15 दिन तो आपके अंदर उस तरह के इमोशंस आने लगेंगे। सेम थिंग हैपन्स विद एनिमल्स। तो हम जब उनको मार के खाते हैं, दैट इमोशंस गेट ट्रांसफर टू अस। सो वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हम में ट्रांसफ़र होती है। तो स्पिरिचुअली वी बिकम मोर डिस्ट्रैक्टिव, हमारे बॉडी से पेशेंस लेवल्स कम जाते हैं। सो ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी डिक्लाइन होने लगता है। सो दैट्स द रीज़न नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करना चाहिए। सही है। तो अगर मीट कोई खाना भी चाहे तो कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स खास तौर पे, कि रेड मीट की बजाय अगर वाइट मीट आप खा लें तो वो कम नुकसानदेह है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें, नट्स वगैरह खाएं जो आपके बॉडी के साथ ज़्यादा कंपेटेबल हैं। हाँ। ठीक है। तो और इसके हवाले से, जिनसी हवाले से, सेक्सुअल बेनिफिट्स ऑफ योगा, मुझे किसी ने बताया था कि आपका उस पे भी पॉजिटिव असरात बनते हैं। तो काइंडली उस पे कुछ थोड़ी सी रोशनी डालें कि हाउ इट इफेक्ट्स सेक्सुअल लाइफ, अ मैरिड पर्सन, किस तरह उसको इम्प्रूव करता है, किस तरह उसको मोर इंजॉयबल और प्लेजरेबल ये बनाता है। योगा के बेनिफिट्स सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ बता दें। तो सेक्सुअल हेल्थ भी एक, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स। तो योगा पर्टिकुलरली जो कामसूत्र शास्त्र है वो बोलता है कि सेक्स जो है हमें प्लेजर के लिए नहीं करना चाहिए, रैदर वी शुड बी माइंडफुल अबाउट इट। सो हम जब इस एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन अस एंड आवर पार्टनर। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मज़े करने के लिए उसको करें। सो योग, इफ़ यू स्टार्ट डूइंग योगा, तो आपके अंदर वो जो अर्ज होती है प्लेजर पाने की, किसी भी तरह से, आई वांट टू गेट दैट सेक्सुअल प्लेजर, इस तरह की डिज़ायर होती है, दैट गेट्स अंडर कंट्रोल। यू बिकम अ मोर क्या बोलते हैं, सेक्सुअली कामर ह्यूमन बीइंग एज वेल। दूसरा आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब है उसको, सेक्स को मैकेनिकल ना बनाएं, यानी वो आपने अपना प्लेजर लेके अलहदा नहीं हो जाना, आप इस चीज़ को मोर करें, प्लेजरेबल बनाएं, मोर सेंसुअल और स्पिरिचुअल लिंक आपका फिजिकल से आगे डीप लेवल पे जाना चाहिए। और योगा हेल्प्स यू टू काम डाउन एंड स्टे सेंटर्ड एंड फोकस्ड व्हाट यू डूइंग, यू आर मोर माइंडफुल आफ्टर योगा। Exactly. तो योगा के साथ आपका फिर कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ फिजिकल नहीं होता, वो सेंसुअल भी हो जाता है, और स्पिरिचुअल लेवल पे यू आर एंटरिंग ए बॉडी, अनदर पर्सनस ऑरा, और उसको एज ए टेम्पल उसमें एंटर हो रहे हैं। नॉट जस्ट लाइक एन एनिमल कि उसको मैकेनिकली काम फिनिश किया, खत्म हो गया काम, तो उससे हट के अगले लेवल पे आप जा रहे हैं कि उसको स्पिरिचुअल लेवल पे। और ये योगा आपको, इट
keeps you in the current moment, it keeps you calmer. So it's not just physical satisfaction, it's spiritual, और जो आपकी जो अंदरूनी satisfaction है वो भी आपको देता है. हाँ, तो सेक्स इस दिशा में इफ यू हैव वन सेक्स पार्टनर इट विल बी मोर प्लेजरेबल, आई वुड से, फिजिकली भी और अपने आत्मा को भी ज्यादा प्लेजर मिलती है इससे. सो इट विल बी कंप्लीट एक्टिविटी. ठीक है जी, बहुत मेहरबानी फानी कुमार भाई. इनकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा जो टाइम गुजरा है एज ए योगा इंस्ट्रक्टर गुजरा है, अभी भी योगा की क्लासेस इधर यूके में लेते हैं. तो मैं बहुत मशकूर हूँ इनके टाइम का. थैंक यू वेरी मच. और हम फ्यूचर में तवक्को करते हैं कि मज़ीद इनसे हम रहनुमाई लेंगे और आप लोगों को इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम फ्यूचर में भी प्रोवाइड करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फानी भाई. धन्यवाद.